नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में। और यह नंबर सिस्टम का हमारा चौथा वीडियो है दोस्तों, ठीक है, जो कि मैथ्स में क्रम में भी चौथा नंबर का है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का कौन सा यह वीडियो है। अगर ए है तो पहला वीडियो है, बी है तो दूसरा है, सी है तो तीसरा है और डी है तो आपका चौथा वीडियो है नंबर सिस्टम का, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है दोस्तों। और जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आता है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो में क्या है। तो ये है दोस्तों, कुछ जानकारी बता देते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। वैसे हम लोग तो पूरा बेसिक बात कर चुके हैं पुराने वीडियो में, जो कि इससे पहले 3 वीडियो, उसमें एक वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पूरा बेसिक देखे थे कि किसको क्या चीज़ बोला जाता है। तो उसी क्रम में है दोस्तों, यहाँ दिया है संख्या पद्धति में पूछे जाने वाले 13 प्रकार के प्रश्न। तो आज तक का इतिहास है दोस्तों, 13 प्रकार के प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है नंबर सिस्टम से। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, यही वो 13 प्रकार हैं। तो अभी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, पहला वाला हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित। और कुल मिलाकर हम ये 13 प्रकार के प्रश्न यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, ताकि कोई सा भी प्रश्न यहाँ से आपका ना छूटे। तो ये है दोस्तों 13 प्रकार के प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग एक एक करके इन्हीं सब का वीडियो आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न आज का हमारे पास क्या है। प्रश्न है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कल भी हम लोग अर्थात पिछले वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करना रहता है, अगर आप लोग बेसिक से करना चाहेंगे तो हमको 5 बार इसको लिखना होगा, अर्थात 5 क्रमागत विषम संख्याएँ लिखना होगा। तो कैसे हो जाएगा, पहला हो जाएगा x हो जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा x+2, फिर क्या हो जाएगा x+4, फिर अगला हमारा हो जाएगा x+6। तो कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों, 1 2 3 और 4। एक और लिखते हैं तो x प्लस हो जाएगा दोस्तों 8। तो ये हमारा कितना है, 5 संख्याओं का क्या बोला गया है, योग क्या 55 के बराबर है। तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 55। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान निकालना है सीधा सीधा। इसको बताऊंगा दोस्तों शॉर्ट में कैसे बनाना है। तो यहाँ हमारे पास कितना x है पहले देख लेते हैं। तो 5 संख्या है तो यहाँ पर 5x होगा ही होगा, तो लिख देते हैं 5x है। अब इसको छोड़ करके और कितनी संख्या है, तो ये क्या है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4 को जोड़े तो 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो जाएगा हमारा 20। तो मैं क्या करता हूँ, 20 को डायरेक्ट पक्षांतर कर देता हूँ 55 के साइड में। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों आपका। 55 में हमको 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 35/5, मतलब 5 एकम और 5 सत्ते। तो ये हमारा कितना मिला, x का मान मिला है हमको 7। बोला क्या गया है दोस्तों, देखते हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का x का जो मान मिला है तो यहाँ पर रहेगा ना, तभी तो x का मान निकला है वो। अब हमको इसमें बताना क्या है सबसे बड़ी। तो यहाँ रखूँगा तो 7, यहाँ रखने पर कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो वहाँ रखने पर हमको मिलेगा 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ रखेंगे तो मिलेगा दोस्तों 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, और यहाँ अगर रखेंगे दोस्तों तो 7 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 15। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वह कौन सी है, तो 15 है। अब इसी को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कभी भी आपको पूछा जाता है 5 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, अर्थात विषम संख्याओं में 3 5 7 9 11, अगर ऐसा कभी भी आता है तो हमको करना क्या है, जो संख्या दिया रहता है दोस्तों डायरेक्ट आप उसको भाग दे दीजिए उतने नंबर से। जैसे हमको दे दिया गया यहाँ पर 55 दिया है, 55 को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 11। और जो 11 मिलेगा दोस्तों वो कौन सा है, आपका सेंटर वाला मान होता है, अर्थात इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्या है और बीच में हमारे पास ये है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 2 कदम इससे आगे जाना है, तो 2 कदम आगे जाएंगे तो पहला 13 हो जाएगा, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ये भी इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सम संख्या बोला गया है। तो आपको बता दो दोस्तों, सम और विषम के लिए हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, x+2 ऐसे करके रहेगा, फिर x+4। और क्रमागत बोला जाता है तो आपको क्या लेना है, अल्टरनेट लेना है, अर्थात x रहेगा पहले, फिर प्लस x+1, फिर x+2। इसीलिए बोला हूँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे अर्थात इससे पहले का वीडियो, तो जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पूछा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना बोला है, 24 है। तो यहाँ पर 3 दिया दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 24 को 3 से भाग दे देता हूँ तो कितने बार में जाएगा, 8 या 24। ठीक है, अब ये कौन सा मान मिला है मेरे को, सेंटर का मान मिला है। 3 संख्या तो एक संख्या यहाँ रहेगा, दूसरा 8 है, तीसरा ये वाला है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको 4 प्रश्न निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालना है, दूसरा निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तीसरा निकालना है बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, और चौथा हमको क्या निकालना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो टोटल 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या है, ये क्या निकला है, मध्य का नंबर मिला है, अर्थात हमको क्या मिल गया दोस्तों, तीसरे का आंसर मिल गया कि जो बीच वाली संख्या है वो क्या है, 8 है। अब उसके पहले क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या है दोस्तों, सम संख्या है और 3 संख्याओं का योग है। तो जब सेंटर वाली ये है तो इसके बाद जो सम संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, तो हमारे पास 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या का मान भी हमको मिल गया, वो क्या है, 10। सबसे छोटी संख्या तो इससे एक कदम पहले आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6। तो इसका भी मान हमको मिल गया दोस्तों, अर्थात सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या, तीनों का मान हमको मिल गया। अब एक हमारे पास बचा है दोस्तों चौथा ज्ञात करना, जो कि है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 6, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 10, दोनों का अंतर कितना है, तो 10 और 6 का जो अंतर होगा दोस्तों कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो हमें इसका आंसर भी मिल गया दोस्तों, अर्थात सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग चारों प्रकार कैसे कैसे निकाले दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी 2014 में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देखिए 50 से कम, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 3 से ही करेंगे, क्योंकि 3 के गुणज बोला है, मतलब 3 का जो पहाड़ा होता है दोस्तों उसी को उसका गुणज बोलते हैं, जिसमें 3 मल्टीपल रहे, अर्थात 3 का गुणा बार बार हम लोग करते हैं उसी को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद हो जाएगा 9, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, तो लगभग 48 तक जाएंगे। तभी तो 3 का पहाड़ा हम 3 के गुणज में मिलेगा, क्योंकि 48 के बाद जो 49 है वो तो 3 का गुणज नहीं है, न ही 50 3 का गुणज है। तो इसका क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो मैं आपको मेथड बताया था दोस्तों, आपको उसी को फॉलो करना है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 48 है। तो सबसे पहले क्या करते थे, पहले और अंतिम संख्या को जोड़ देते थे। तो पहले और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको भाग करना है 2 से, फिर गुणा करेंगे दोस्तों किससे, तो अब इधर से इधर जोड़े हैं तो इसको उल्टा करके घटा देंगे, अर्थात 48 में अगर हम लोग 3 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 45 मिला। उसके बाद क्या करते हैं, तो इन दो संख्याओं के बीच का गेप, अर्थात सब में सेम गेप है 3 का, तो 3 से इसको भाग दे देंगे दोस्तों, फिर +1 कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एक कम, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो 15 बार में, और 15 और 1 को पहले जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 16। अब इधर क्या है, 51/2 है, और इधर क्या है 16, तो इसको लिख देते हैं दोस्तों 51/2, और इधर हमारे पास है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम और 2 अट्ठे 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों आपका 8 एक कम 8 और 8 पंछे 40, तो आपको मिल जाएगा 408 इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 10 तक दिया है, इसका योग बोला है 55 है करके। तो हमको बताना है जो योगफल है 6 धन 12 धन 18 धन 24 ये 60 तक, ये जो है ना दोस्तों किसके बराबर होगा। ठीक है, अर्थात कितने के बराबर होगा। और यह प्रश्न भी एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बताते हैं। तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखो दोस्तों, तो हमको कुछ यहाँ पर कॉमन चीज़ मिल जाएगा। जैसे हमको क्या सीरीज निकालना है, तो 6 12 18 24 इसका हमको क्या करना है, योगफल बताना है, और हमको कुछ मान यहाँ पर दे दिया गया है।
तो अगर मैं क्या करूँ, ये जो दिया है दोस्तों 6 12 वाला, यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन निकाल देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 धन 2 धन 3, ऐसे करते करते क्या मिलेगा, लास्ट में 10 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ये वाला सीरीज वापस मिल जाएगा ना, 6 12 18 करके। अब इतने का मान हमको क्या दे दिया गया, 55 है करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो 6 है और जो ब्रैकेट के अंदर था उसका मान हमको 55 दिया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना इतना का मान इतना है करके। तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा, तो 6 5 30 की 0 हासिल आए 3, फिर हो जाएगा 6 5 30 और 3 33, अर्थात 330 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, डेफिनेशन के ऊपर से है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया दोस्तों, ABCD करके बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा संख्या है जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और P और Q दोनों इंटीजर होता है। एक शर्त होना चाहिए, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमको पता है दोस्तों, जितने भी रूट्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, यहाँ पे अपरिमेय होते हैं। तो दोनों में से एक पहचान है दोस्तों, दोनों को पहचान करने का, कि अगर कभी भी आपको रूट वाला कोई क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले ये देखिएगा जितना भी ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका पूर्ण वर्ग बाहर निकलता है। तो अगर हम लोग देखें तो 7 का दोस्तों अगर हम लोग वर्ग निकाले तो नहीं निकलता, वैसे 6 का भी नहीं निकलता, लेकिन 9 को हम लोग तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 में, अर्थात इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात जो रूट 9 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे सर ये तो सिर्फ 3 आया है, इसके बट्टे में तो कुछ संख्या नहीं है। तो जिसके बट्टे में कुछ नहीं है दोस्तों, उसके नीचे में क्या है, 1 हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दिया है, ये तीनों आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं रखता। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर पूछा गया है, तो बता दे प्राइम नंबर क्या होता है, कोई ऐसी संख्या, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ संख्या को P, तो ऐसी संख्या लेना है दोस्तों जो क्या होना चाहिए, इस संख्या को सिर्फ वही संख्या डिवाइड कर सकता है जो संख्या लिए हैं, या फिर उसी संख्या को 1 डिवाइड करता है। इन दोनों को छोड़ करके कोई भी संख्या उसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर कोई ऐसा संख्या दोस्तों जो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 को खुद डिवाइड 1 करेगा और वापस 1 ही करता है। तो दोस्तों लेकिन ये जो 1 है ना, इसको हम लोग प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं लेते, इसको याद रखिएगा। कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 2। क्योंकि 2 ऐसा संख्या दोस्तों जो कि खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसको छोड़ के किसी भी संख्या से वह भाग नहीं जाता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो इसके बारे में है अभाज्य संख्या के बारे में, आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा संख्या है जो अभाज्य है और साथ ही सम संख्या है। तो देखो दोस्तों, 2 क्या है हमारे पास, अभाज्य है और साथ ही सम संख्या भी है 2। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा भी हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि पूछा गया है, बार बार पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बना करके देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।